उधर बड़ी खबर आई पाकिस्तान से। वहां एक कॉन्फ्रेंस में हमास चीफ इस्माइल हानिया के शामिल होने की खबर आई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए इस्माइल हानिया ने पाकिस्तान से जंग में मदद मांग ली। मतलब जो मुल्क खुद आतंकवादियों के सामने घुटने टेक रहा है, उसी मुल्क से हमास मदद की आस लगा रहा। और यही बात इस्माइल हानिया ने इस कॉन्फ्रेंस में कही। हमास के मुखिया ने इस्लाम की रक्षा के नाम पर मुस्लिम देशों से एकजुट होने की अपील की और अपने भाषण में उसने पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यानी एक कट्टरपंथी संगठन हमास ने आतंकियों को पालने वाले मुल्क पाकिस्तान की तारीफ में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने आतंक की आग में जल रहे पाकिस्तान को मुजाहिदों की धरती कह दी। जिहाद के नाम पर हथियार उठाने वालों को मुजाहिद कहा जाता है और हमास चीफ ने पाकिस्तान को मुजाहिदों की धरती कहकर उसे आतंकिस्तान का सर्टिफिकेट दे दिया। मदद के लिए पाकिस्तान की तारीफ की ऐसी मजबूरी कि इस्माइल हानिया ने पाकिस्तान को बहादुर तक कह दिया। इतना ही नहीं, वो ये तक कहने से नहीं चुके कि अगर पाकिस्तान हमास के साथ आ जाए तो इजराइल के हमलों को रोका जा सकता है। मतलब जिस इजराइल के हमलों को ईरान और तुर्की नहीं रोक पाए, जिस जंग को मुस्लिम देशों का संगठन OIC नहीं रोक पाया, उसे पाकिस्तान अकेला ही रोक सकता है। इस्माइल हानिया ने पाकिस्तान की महज तारीफ नहीं की, बल्कि उसे चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। इस्माइल हानिया ने ये बात तब कही जब वो हमास की जंग में मुस्लिम देशों की भूमिका पर हुई एक कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में मजलिस इत्तेहाद उम्मा नाम के संगठन ने करवाई थी, जिसका मकसद हमास और गाजा के लिए समर्थन जुटाना था। लेकिन इस्माइल हानिया ने इस मंच का इस्तेमाल जंग में पाकिस्तान से मदद मांगने के लिए किया। 7 अक्टूबर के बाद गाजा पर शुरू हुए इजराइल के हमलों के बाद से ही हमास के नेता दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर समर्थन मांगने में लगे हैं, जिसके लिए केवल इस्माइल हानिया ही नहीं बल्कि हमास के ज्यादातर बड़े नेता वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अलग अलग देशों में पहुंच रहे हैं। हमास से हमदर्दी रखने वाले संगठन पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम देशों में इस तरह के कार्यक्रम करवा रहे हैं। लेकिन हमास को अब तक इस तरह के किसी भी कार्यक्रम से हमदर्दी के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जंग के 2 महीने बीतने के बाद भी न तो गाजा पर इजराइल के हमले बंद हुए और न ही जंग में हमास को कोई सहारा मिला। हमास की कोशिश यह है कि इस्लाम के नाम पर वो ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम देशों का समर्थन जुटाए और लोगों को जंग में शामिल होने के लिए राजी कर पाए। हमास और इजराइल की जंग पर चर्चा के लिए मुस्लिम देशों के संगठन OIC की एक बैठक सऊदी अरब में हो चुकी है, लेकिन उस बैठक का जंग पर कोई असर नहीं हुआ। उधर खुद इस्माइल हानिया भी गाजा की जमीन पर कदम नहीं रख पा रहा। खबरों के मुताबिक हमास का मुखिया इस्माइल हानिया कतर में छुपकर रह रहा है। हालांकि इस्माइल हानिया और हमास के बाकी नेताओं की कोशिश अपने लड़ाकों का एक नेटवर्क तैयार करने की। भारत की जांच एजेंसियों को भी ऐसे इनपुट मिल चुके हैं जिनसे पता चलता है कि आतंकी संगठन युवाओं का माइंड वॉश कर उन्हें जंग में हिस्सा लेने के लिए उकसा रहे हैं, जिसके लिए जैश और लश्कर जैसे संगठन बड़ी भूमिका में है। पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी की मदद से चलने वाले पाकिस्तान के आतंकी संगठन पूरी दुनिया में नए लड़ाकों की भर्ती का मिशन चला रहे हैं। खबरों के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए आतंकी संगठन युवाओं का ब्रेन वॉश करने में लगे हैं ताकि उन्हें गाजा पट्टी में जंग लड़ने के लिए भेजा जा सके। इस लड़ाई में हमास के नेताओं का काम भड़काऊ भाषण देने का है और उनके वीडियो का इस्तेमाल आतंकी संगठन अपने प्रोपेगेंडा में कर रहे हैं। माना जा रहा है कि दुनिया भर में हमास के लिए कार्यक्रम कराने वाले संगठन भी इसी साजिश का हिस्सा हैं। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से मिली खबरें तो यहाँ तक हैं कि लश्कर तैयबा के कई लड़ाके गाजा में चल रही जंग में भेजे भी जा चुके हैं, लेकिन इजराइल की फौज के हमलों में हमास को भारी नुकसान होने की खबरें हैं। रोजाना मारे जा रहे लड़ाकों के कारण हमास बुरी तरह लाचार है, इसीलिए उसके नेता पाकिस्तान जैसे मुल्कों के सामने भी हाथ फैलाने को मजबूर हैं।